मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। सात तत्वों संबंधी हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ के आधार से चल रही है। कल चर्चा हमने विशेष रूप से इसके ऊपर फोकस की थी कि निर्जरा की परिभाषा में जो कथनचित शब्द आया है उसका क्या अर्थ समझना, और भी बातें हमने देखी थी। पुण्य और पाप का प्रयोजन क्या है, कि पुण्य को क्यों उपादेय कथनचित उपादेय बताया है, पाप को तो सर्वथा हेय ही बताया है, परंतु पुण्य को भी कथनचित उपादेय क्यों बताया, ताकि हम फिर से शुद्ध भाव में चले जाए। इस प्रयोजन से पुण्य को शुद्ध भाव का कारण बताया। पंडित बनारसी दास जी के शब्दों में कहे तो इसे गर्भित शुद्धता, तूने विशुद्धि में शुद्धि मानी या नहीं मानी, ऐसा स्वयं में प्रश्न पूछते हैं। अगर आपको देखना है तो परमार्थ वचन का, एक मिनट, हाँ, थ्री 48 नहीं है, शुद्धि मानी या नहीं मानी, ठीक है। वहाँ पर तो ये बताया है, हे भव्य तूने विशुद्धि में शुद्धि मानी या नहीं मानी। हाँ, 359 पेज नंबर 359 पर आ सकते हैं 2 मिनट के लिए। हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं है। यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें? यदि मानी तो शाबाश। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गर्भित शुद्धता कह करके, गर्भित शुद्धता अगर ये शब्द पढ़ना है तो ऊपर भी देखिए 359 पेज पर ही, उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी, इसलिए गर्भित शुद्धता कही है। वह गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर मोक्ष मार्ग को चली, आदि आदि प्रकरण है। मतलब पुण्य को भी कथनचित उपादेय बताया है। ये प्रकरण कल हमने देखा। आज शंकाकार एक नवीन प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ है, परंतु अच्छा चलो ठीक है, मैं पहले उसी प्रश्न को थोड़ा सा सेटल करता हूँ। शंकाकार का ये प्रश्न है कि आपने 7 तत्व बताए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष अपन 2 मिनट के लिए बाजू में रख सकते हैं। आपने क्या कहा? जीव, और जो जीव नहीं है सो अजीव। ठीक है, जो जीव नहीं मतलब तुम्हें छोड़ करके बाकी सब अजीव। तो भाई साहब बचा ही क्या इसमें? आप प्रयोजन भूत कह रहे हो, 7 प्रयोजन भूत तत्व कह रहे हो। एक तुम्हारा जीव, और जीव को छोड़ करके जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब अजीव। तो बचता क्या है? प्रयोजन भूत में तो सब कुछ आपने कवर कर लिया। कितने जनों को प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या शंकाकार क्या पूछना चाह रहा है? तो अप्रयोजन भूत माने किसको, ये उसका प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ, ओके ओके। तो देखिए, अब जितना सुंदर प्रश्न है उससे बढ़कर के उत्तर भी दिया हुआ है। एक उदाहरण देता हूँ, एक दो क्या, कई सारे उदाहरण दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये भी कंसेप्ट पूरा उदाहरणों के ऊपर है। ये मत समझना कि उदाहरण फालतू में दिए जा रहे हैं, उदाहरण के ऊपर ही पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। अगर ये समझेंगे तो आपको ये प्रकरण समझिए, आधे पेज का प्रकरण आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक ऐसी एक कथानक सुनाया जाता है।
क्या कहते हैं, एक उदाहरण सुनाया जाता है। एक वैद्य था और वैद्य ने अपने एक असिस्टेंट रखा था। होता है हर एक डॉक्टर अपना अपने एक असिस्टेंट रखता है, सिस्टर ब्रदर जो कुछ भी होता है असिस्टेंट रखता है। तो उस एक वैद्य ने भी, ये पुराने ज़माने की बात, जब वैद्य हुआ करते थे, हकीम वैद्य हुआ करते थे। तो वैद्य तो पहले गांव-गांव घुमा करते थे। आज कैसे डॉक्टरों की अपने क्लिनिक बस गए हैं, पहले डॉक्टर नहीं बसते थे, ये वैद्य बसते नहीं थे, वे गांव-गांव जाते, आज इस गांव फिर उस गांव फिर उस गांव, ऐसे गांव-गांव जाते थे वे। सहज ही में एक बार उनका किसी एक विशिष्ट गांव में जाना बना, तो उसका वैद्य का जो असिस्टेंट था उसने कहा, वैद्य जी यहाँ पर शायद अपना धंधा नहीं हो पाएगा। क्यों धंधा नहीं हो पाएगा? वो कहते हैं यहाँ पर देखो कितने सारे नींबू के पेड़ लगे हैं। तो क्या हुआ? अरे नींबू कितना गुणकारी होता है, एक नींबू खाओ और स्वस्थ हो जाओ। नींबू में गुण ही ऐसे हैं कि एक नींबू खाने से सारे लगभग सारे रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। रोज़ सुबह सुबह नींबू पानी पिया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो कौन यहाँ पर बीमार दिखेगा? कोई बीमार नहीं होगा। अरे तू समझता नहीं है, तू चल, अपना बराबरी से धंधा होगा। अरे नहीं वैद्य जी समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ धंधा नहीं होगा, फालतू में क्यों यहाँ पर रुकना, तू चल तो मेरे साथ। और हुआ यहीं, बराबर ग्राहक आते जा रहे थे, रोगी जन आते जा रहे थे। कैसे? इतने नींबू के पेड़ होने पर भी, नींबू का सेवन करने पर भी वे रोगी कैसे? वैद्य जी कहते हैं तू समझा नहीं, वो नींबू गुणकारी है, ये तो तू भी जानता है, ये मैं भी जानता हूँ, और ये गांव वाले भी जानते हैं, परंतु ये अनपढ़ गवार लोग नींबू को अच्छा कह करके आप पूरा नींबू ही निचोड़ खा लेते हैं, उसके बीज सहित। और नींबू का बीज आंतों को फाड़ता है, इसलिए रोग और बढ़ता है, उनको दिक्कत होती है। नींबू गुणकारी तो है, परंतु उसी के अंदर वो जो बीज है, वो बीज को हटाकर तुम्हें वो प्रयोजनभूत कहा है। नींबू को प्रयोजनभूत कैसे कहा था? वो नींबू के रस मात्र को देख करके प्रयोजनभूत कहा था। नींबू मतलब पूरे बीज सहित नहीं कहा था, क्योंकि बीज आंतों को फाड़ता है। उदाहरण एक। ऐसा ही दूसरा उदाहरण एप्पल में भी लगा ला। क्या? लोक में एक प्रचलित कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक सेब खाओ, तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब डॉक्टर से कोसों दूर रहोगे। ठीक है साहब, एप्पल खा लिया, अब क्या हो गया? बहुत दिक्कत होने लगे। क्या किया? लिया एप्पल, डाल दिया पेट में, लिया एप्पल, डाल दिया पेट में। ये नहीं देखा उसमें बीज है क्या है, कुछ नहीं देखा। और आप जानते हैं एप्पल के जो बीज होते हैं, सेब के बीज, उनमें साइनाइड होता है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं हलाहल जैसी कोई चीज़ होती है, बहुत विषैली चीज़ होती है, जो शरीर को बहुत घातक होती है। अरे आपने तो कहा था एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, हमने तो उसके घर को देख करके कहा था। समझना, एप्पल को प्रयोजनभूत कहा है, परंतु अप्रयोजनभूत तत्व भी इसी में समाया हुआ है। ये तो तुम्हारी दृष्टि है कि तुम्हें क्या अलग करना है और क्या अलग नहीं करना है। अगर तुम सब कुछ ही प्रयोजनभूत कह करके हजम कर जाओगे, खा लोगे, तो दिक्कत होगी। तो तरकीब से तुम्हें उसी वस्तु में से जिसे हमने प्रयोजनभूत कहा है, उसी में से अप्रयोजनभूत भी बाहर निकालना है। ठीक है? कैसे साहब? समझ में नहीं आ रहा है, उदाहरण देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने अभी क्या है? मोबाइल है ना? आप किसके जरिए संभाषण कर रहे हैं? मोबाइल के जरिए। बराबर। कोई मोबाइल के ऊपर मोबाइल के साथ बैठा है, कोई लैपटॉप के साथ बैठा है, जो कुछ भी होगा। ठीक है? अब मैं आपको पूछता हूं, ये कौन सा द्रव्य है? मोबाइल द्रव्य पूछ रहा हूं मैं, द्रव्य। उद्गल द्रव्य है। अच्छा, और मुझे बताइए उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है, बटन दिखाई दे रहा है, मतलब टच स्क्रीन है, जो कुछ भी है, ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन है, फिर ईयर कॉर्ड मतलब हेडफोन डालने के लिए एक स्विच दिया हुआ है, चार्जर लगाने के लिए, आदि आदि सारी चीज़ें हैं। अब प्रश्न है मेरा, क्या मैंने वस्तु बदली? नहीं, वस्तु नहीं बदली, वस्तु तो वही की वही है, मोबाइल है।
परंतु बस प्रश्न बदलते से ही आपकी दृष्टि भी बदल गई। एक बार कहा आपने मोबाइल, एक बार अब अभी आप ही कहने लगे पुद्गल है। मतलब किसी वस्तु को पुद्गल देखना है, मोबाइल देखना है, क्या देखना है, ये तो आपकी दृष्टि तय करती है। ठीक है, वस्तु वही की वही रहेगी, वस्तु बदलने वाली नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी दृष्टि है। और उदाहरण देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी माँ बाप बच्चे को मार्केट से सैर करा के ले जाने चाहते हैं। ठीक है, अब मार्केट में से जाते हैं तो शैतान बच्चे क्या कहते हैं, पापा पापा वो क्या है, पापा वो क्या है, मम्मी वो क्या है, वो क्या है। प्रश्न है मेरा, बच्चा ऐसा क्यों पूछ रहा है? उसको चाहिए, वो गोल गोल क्या दिख रहा है? उसके लिए तो सब नई चीज है, उसको चाहिए। प्रश्न है मेरा, वो बच्चा ऐसा बार बार क्यों पूछ रहा है, पापा वो क्या है? उसको जान करके क्या करना है? अरे कुछ तो बोलिए। कुछ खिलौना है क्या, वो लेना चाह रहे हैं ऐसे क्या? हाँ, वो चाहता है कि कोई खिलौना है, वो खिलौना ले लेवे, इसलिए पूछ रहा है पापा को, पापा पापा वो क्या है? पापा क्या कहते हैं, बेटा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वस्तु तो दिखाई दे रही है, फिर भी कुछ नहीं क्या कह रहे हैं? तुम्हारे प्रयोजन की बात नहीं है। पापा क्या कहना चाहते हैं, ये तुम्हारे प्रयोजन की बात नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। इसलिए पिताजी को भी ऐसे ही कहना पड़ता है। ऐसे ही जब बच्चा भी होशियार होता है, पापा उससे ज़्यादा होशियार होता है, बराबर पता होता है बच्चा क्यों क्यों पूछ रहा है, उसको चाहिए ये वस्तु। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा दृष्टि का फेर है, वस्तु वही की वही रहती है। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ, यहाँ पर उदाहरण बहुत आएंगे। कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति 20-25 साल हो गए एक घर में रह रहा है, पड़ोसी भी है आजू बाजू में। अब उस व्यक्ति का लड़का शादी योग्य हो गया है, पड़ोसी की एक लड़की है, वो भी शादी योग्य हो गई है। आज तक उसको उस लड़की के प्रति कुछ भी ऐसा विशेष भाव नहीं होता था, परंतु जैसे ही पड़ोसी ने आकर के पूछा कि आपके लड़के के लिए हमारी लड़की कैसी रहेगी, अब मुझे बताइए, और मान के चलो थोड़ा सा कुछ चर्चा वार्ता हुई, और मान के चलो नक्की भी हो गया कि हाँ मैं अपनी बेटी आप ही को बेटे को ब्याह दूंगा। अब प्रश्न है, जब तक शादी नहीं होती है, जब तक शादी नहीं होती है, और परंतु वो लड़की आज सामने से गुजरती है, वो किस रूप में देखता है, ये बहू है। अब तक क्या देख रहा था, ये एक लड़की है। अब कैसे देख रहा है, अब वो उसको होने वाली बहू के रूप में देख रहा है। ये क्या हो गया, ये पूरा दृष्टि का फेर है। वस्तु बदलती नहीं है, वो वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना है। ठीक है, बस अब सिद्धांत भी यही घटित करना चाह रहे हैं। क्या बात बराबर है तुम्हारी, हमने जितने भी वस्तु गिनाए हैं उसमें सारा विश्व कवर हो जाता है, उसमें सारा का अजीब कह करके सारा विश्व कवर हो जाता है, परंतु तुम्हें तय करना है उसमें से तुम्हारे मतलब की बात कौन सी है और तुम्हारे मतलब की बात कौन सी नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये मोबाइल है, ये कुर्सी है, या ये पुद्गल है, या ये आकाश द्रव्य है, ये धर्म द्रव्य है, ये सब जान करके क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। तो जानना फ़ायदेमंद क्या रहेगा, बस ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, इस रूप जो तुम ज्ञान कर रहे हो, ये हो गया प्रयोजनभूत, उसी वस्तु का, अजीव तत्व का प्रयोजनभूत ज्ञान। और जब तक तुम ये जान रहे हो कि ये वस्तु मेरी है, ये मोबाइल है, ये पुद्गल है, ये बाल्टी है, ये कुर्सी है, आदि आदि जितनी भी वस्तु है आजू बाजू में, ये ग्रंथ है, जितनी भी वस्तु है हम देख रहे हैं, उनको वस्तु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि ये अमुक वस्तु है, तब क्या हो जाएगा, वो अप्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। और हमें अप्रयोजनभूत को नहीं जानना है, हमें प्रयोजनभूत को जानना है। और प्रयोजनभूत को जानना मतलब क्या, वन शॉट क्लियर कर रहे हैं, एक तुम्हारा जीव और उसको छोड़ करके बाकी सब अजीब, जो कुछ भी दिखता है सबको अजीब के कैटेगरी में डालो। मम्मी पापा हाँ अजीब, भगवान हाँ अजीब, ये देश गांव वासी वाले सब अजीब, अजीब अजीब अजीब, पूरा अजीब। मतलब ढूंढते नहीं जाना कि ये वस्तु अजीब होगी क्या, वो वस्तु अजीब होगी क्या, नहीं,
वो तो अजीब है ही, ये तुम समझ करके चलो। ऐसा प्रश्न है। कितने जनों को समाधान समझ में आ रहा है? पंडित साहब कैसे उत्तर दे रहे हैं? ये तो मैंने थोड़ा सा कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्टीकरण किया। उत्तर समझ में आया क्या? ओके, अब देखिए अपन यहाँ से थोड़ा प्रकरण पढ़ करके लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 79। यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहा जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है? आपने प्रयोजनभूत में तो सब कुछ कह दिया, फिर अप्रयोजनभूत बचता क्या है? समाधान, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है। बात बिल्कुल सही है, नो डाउट, परंतु उन जीव अजीव के विशेष बहुत है। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो। तुम किसी भी वस्तु को जानो, भैया ये पर है, पराई वस्तु को पर है ऐसा जाना, वैसा माना, वो सम्यक श्रद्धान है। और ये वस्तु मेरी है, मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ये कहा तो बस वही तुम्हारे दुख का कारण है। वस्तु वही की वही है, तुम उसको कैसे जान रहे हो, फर्क वहाँ पड़ रहा है। तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। इन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना, वो तो प्रयोजनभूत ही है, परंतु अप्रयोजनभूत कब हो जाएंगे? जब तुम्हारी दृष्टि विपरीत हो जाएगी। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धा, एक वैसे ही बात कह दूं, कौन से भगवान के सामने नमस्कार करना, अरे क्या फर्क पड़ता है? उनमें से वितरागता लेना है, उतना तो काम करना था बस। तुम ये भगवान है, वो भगवान है, अरे भगवान की बाइफर्केशन में क्यों जाते हो? ये आदिनाथ भगवान है, और आदिनाथ भगवान को याद किया तो चंद्रप्रभ भगवान नाराज हो जाएंगे, कहीं कुंतुनाथ भगवान तो नाराज ना हो जाए, अरे 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 महावीर भगवान को तो पूछो कोई। तो ऐसे एक एक को क्या देखना है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको छोड़ दो, ऐसा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किन्हीं किन्हीं जनों का विशिष्ट आकर्षण होता है कि इन्हीं भगवान का पूजन पाठ करना। कोई कोई कहता है बड़े बाबा, अरे बड़े बाबा मतलब कोई आदिनाथ भगवान के बारे में बात करते हैं, तो अरे ये क्या हो गया? किसी विशिष्ट भगवान को ही क्या स्मरण करना है? अगर तुम्हें सभी समान है तो किसी को भी पूजो, उनमें से बस तुम्हें वितरागता लेते आनी चाहिए, और तुम्हारी दृष्टि बस वहीं पर बदल गई तो तुम ये विचार करने लग जाओगे कि हाँ ये महावीर है, ये पार्श्वनाथ है, ये आदिनाथ है, ये वासुपूज्य है, आदि आदि जो कुछ भी है। मतलब पूरा दृष्टि का खेल है यहाँ पर भी। और देखो तो भगवान में भी अब अपने पराये का ज्ञान करने लग गए हैं कि पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारा ये, पार्श्वनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान तो फुल फोकस में होते हैं, पूरे फोकस में होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारे सारे संकट दूर कर देंगे, शांतिनाथ भगवान तुम्हें शांति करा देंगे, महावीर भगवान तुम्हें विशेष बल देंगे। अरे क्या लगा रखा है ये? मतलब कुछ भी होता है यहाँ पर। खैर ये प्रकरण तो वैसे 5वें अधिकार और 6वें अधिकार का है, यहाँ पर वैसे वो प्रकरण उठाना नहीं चाहिए था, परंतु जो मुझे एक बात कहनी थी, क्या कि पूरी दृष्टि का खेल है। आगे, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या ना करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। क्या कह रहे हैं? तुमने अगर विशेष करके जाने तो पूरा का पूरा तुम अप्रयोजनभूत मानते हो। अब मानते हो मतलब वो पूरा अप्रयोजनभूत हो गया। देखो ना, जिन विशेषों से ही जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से या न करने से, मतलब तुम करो या ना करो उस वस्तु को, ये मोबाइल है, ये मोबाइल रूप जानो या न जानो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं हो इस प्रकार जान लो। मैं और बाकी सब अमय। अमय मतलब क्या? पर जो मैं नहीं, मैं, ठीक है, वैसे समझना। जैसे कहते हैं ना आदर अनादर,
आत्मा अनात्मा, जो आत्मा नहीं सो अनात्मा, ज्ञान अज्ञान, जो ज्ञान नहीं सो अज्ञान। वैसे ही मैं अमय, बहुत ही स्थूल बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसी बात है। जैसे जीव और आगे पढ़ रहा हूँ मैं, जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादी विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है। क्या कह रहे हैं? जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादी विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्यादि पर्यायों का तथा घटपटादि का अवस्था आकारादि विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। इसी प्रकार अन्य जानना। अब देखो, मान के चलो आपने काजू के टुकड़े लिए, उसको आपने ग्राइंड किया, उसको शक्कर में डाल दिया। नींद आ गई हो तो सो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं सच में क्या कह रहा था मैं? हाँ, मान के चलो आपने काजू को ग्राइंड कर दिया, आपको काजू कतली बनानी, काजू की बर्फी बनानी, ठीक है। वो पूरा शक्कर की चाशनी बने, काजू का क्रश डाल दिया और मिक्स करके आपने थाली में रख दिया। अब कोई माता बहनें होती है कि उसको रोल करके काजू के रोल बनाएंगे, कोई उसको सर्कल में बना सकते हैं, कोई उसको चौकोनी बना सकते हैं, कोई उसको रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। अब देखो, जो मिठाई का अर्थी होगा वो तो ये नहीं देखेगा भाई ये रोल में बनाया है, काजू कतली बनाई है या कैसे बनाया है, बर्फी बनाई है। वो तो बस उसका मज़ा लेगा, वो तो बस मिठाई का आनंद लेगा एक। और जो शेप की पड़ी है जिसको कि विशिष्ट शेप में होगा तो ही खाएंगे, तो फिर वो मिठाई से खाने से भी रहा। क्योंकि अगर कोई मटेरियल थोड़ी ना अलग मिलने वाला है, जो मटेरियल का अर्थी है, जो उस वस्तु का अर्थी है, वो कोई भी वस्तु मिले उससे फ़र्क क्या पड़ता है। नहीं विशिष्ट आकार में ही मिले तो ही खाएंगे, तो फिर इनको ऐसों को तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, और जो बनाई वस्तु है उसका भी आनंद लेते नहीं आएगा। एक उदाहरण एक देश था। अब इसी से जुड़ी हुई एक बात है। क्या? मैंने कुछ दिन पहले आपको एक श्लोक सुनाया था, स्वयंभू स्तोत्र का श्लोक था। घटमौली स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वीयम शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति स्वहेतुकम। क्या कहा? ससुर के घर पे यहाँ एक बहू आई और बहू चाहती थी कि हमारे यहाँ पर सारे सोने के घड़े हो, ठीक है, घड़ी नहीं, हाँ घड़े, घट जिसे कहते हैं, तो सारे सोने के घड़े हो। ससुर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सोने के घड़े बना देंगे। खुश, बहू खुश। थोड़ा टाइम बीता, अब दूसरे बेटे की भी शादी हो गई, तो दूसरी बहू भी आ गई। अब दूसरी बहू चाहती है कि सोने के मुकुट बन जाए। वैसे ही सही, घड़े को निकाल करके हम मुकुट बना देंगे। अब पहली बहू नाराज हो गई। अब प्रश्न है मेरा, पहली बहू के सामने जब घड़े थे तब वो सुखी थी, अब उसको बदल करके मुकुट बना दिया तो वो दुखी हो गई। इसमें एक जन सुखी है, एक जन दुखी है। परंतु इसमें ससुर का क्या? ससुर कहते हैं मेरे को क्या है, मुकुट रूप में हो या बिस्किट रूप में हो या किसी और घड़े रूप में हो, मुझे क्या है, सोना तो सोना है, मेरा तो पैसा कहीं गया नहीं ना। मेरा सोना पहले भी 1 किलो था, आज भी 1 किलो है, मुकुट के फॉर्म में भी 1 किलो है, पहले भी 1 किलो था। उदाहरण था, ठीक है, बस इतनी सी बात है। घट मतलब घड़ा, मौली मतलब मुकुट। घट मौली स्वर्णार्थी, स्वर्णार्थी मतलब जो सोने का अर्थी है। 3 प्रकार के जीवों को कहा है, जो घट का अर्थी है, जो मौली का अर्थी है, जो स्वर्ण का अर्थी है। नाशोत्पाद स्थिति श्रियम, नाश, उत्पाद और स्थिति, मतलब एक का नाश हो रहा है, दूसरे का उत्पाद हो रहा है। और सोना तो सोना जहाँ का तहाँ बना है। आगे क्या कहा था मैंने? शोक प्रमोद माध्यस्थम, अभाव मतलब उस टूटते हुए घड़े के साथ शोक हो रहा है जीव को, तो कोई दुखी होता है। और क्या कहा था? बनते हुए मुकुट के साथ कोई सुखी हो रहा है, कोई प्रमोद मान रहा है। और सोना जहाँ का तहाँ है, उसको लेकर के ससुर तो वैसे का वैसा है। जनो याति स्वहेतुकम, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना फिर वैसे राग आलापता है। कोई
जाती हुई पर्याय में आनंद मानता है, कोई जाती हुई पर्याय में दुख मानता है, और जो जाती हुई पर्याय में न सुख मानता है न दुख मानता है, स्वयं को ध्रुव मानता है, उसका काम अपने आप बन जाता है। ये इतना सा फंडा है, पूरा दृष्टि का फेर है, पूरा दृष्टि का फेर है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादी विशेषों से श्रद्धान करना। चैतन्य भाई मैं क्या था वो, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधय तिन माही विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप 1, बिन मूर्त 2, चिन्ह मूर्त 3, अनूप 4। जो स्वयं को उपयोगवान, जो चैतन्यवान मानता है, बस तुमने जीव का ज्ञान कर लिया। तुम्हें फिर जहाँ भी चैतन्यपना दिखे तुमने जीव का ज्ञान कर लिया। परंतु इसमें एक बात समझना, तुम जीव के नाम पर किसी दूसरे के जीव को मत पकड़ लेना, स्वयं के अपने जीव को पकड़ना। देखो, क्या जीव भी अप्रयोजन भूत हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, दूसरे का जीव मेरे लिए अप्रयोजन भूत। तो प्रयोजन भूत जीव कौन सा? मेरा जीव प्रयोजन भूत, ठीक है। क्या अजीव भी प्रयोजन भूत हो सकता है? हाँ हो सकता है कि भाई ये मैं नहीं हूं, ये जो मैंने श्रद्धान कर लिया मेरे लिए प्रयोजन भूत बात हो गई। तो बहुत बारीकाई से बात समझना, आप अगर स्व में स्वत्व कर रहे हैं, पर में परत्व कर रहे हैं, इस बेसिस पर आप कोई भी फिर कंसेप्ट लाओ, कोई भी बात को उतार करके देखिए। अगर स्व को स्वरूप मान रहे हैं, पर को पर रूप मान रहे हैं, बस आपके लिए प्रयोजन भूत है वो, और नहीं तो फिर अप्रयोजन भूत है। इतनी सी बात कह रहे हैं। देखो और बताऊं मैं, ये मोबाइल सैमसंग का है, रेडमी का है, या एप्पल का है, वीवो का है, ओप्पो का है, इससे क्या मेरा सम्यक तो कम ज़्यादा होगा? अंबानी सबसे अमीर आदमी, अदानी सबसे अमीर आदमी है, या एलन मस्क, जेफ बेजोस, जो कोई भी है, बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी है, इससे मेरे सुख दुख में कुछ कम ज़्यादा? कुछ नहीं, वो उनका निपट रहे हैं। मतलब जिससे हमारे सुख दुख में डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, तुम अगर उन वस्तुओं के जानने में, उन वस्तुओं को जान रहे हो तो वो प्रयोजन भूत, और नहीं तो वो अप्रयोजन भूत, ठीक है, ऐसा समझना। और कहाँ थे? मूर्तत्वादी मतलब क्या? प्रश्न है मेरा, मूर्तत्वादी मतलब क्या? हाँ वैसे होगा, खुद हो सकता है। मूर्तत्व मतलब क्या ले सकते हैं? एक पहले लिखा चैतन्य, आगे लिखा मूर्तत्वादी। अरे मूर्तत्वादी मतलब अचैतन्य, अचेतन, अचेतनत्व। पहले लिखा चैतन्य, आगे अचेतन, ठीक है। इन विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है, और मनुष्यादि पर्यायों का तथा घट पटादि का अवस्था आकार आदि विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। इसी प्रकार अन्य जानना, इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना, ठीक है। ये प्रकरण था जो मुझे कंप्लीट करना था, वैसे 1-2 दिन से पेंडिंग था, परंतु कल अपनी कुछ विशेष ही चर्चा चल पड़ी। ये प्रकरण अपना पूरा हो गया। नवीन प्रकरण में अभी चालू नहीं करूँगा, परंतु एक बिंदु है जिसके ऊपर मैं वैसे ही चर्चा करना चाहूँगा। प्रश्न है, क्या निर्जरा को गंतव्य मान सकते हैं? 7 तत्वों में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, क्या निर्जरा को अपना गंतव्य मान सकते हैं? नहीं। क्यों? जाने में सकता है तो मोक्ष पूरा पूर्णता नहीं ना। बराबर पूर्णता नहीं है, क्योंकि पूर्णता के लक्ष्य से ही की गई शुरुआत सच्ची शुरुआत है। तुम मोक्ष के एम से निकलोगे तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तुम निर्जरा के उद्देश्य से निकलोगे, भले आदमी निर्जरा तो फिर हर एक की हो रही है, निर्जरा तो ऐसे हर एक की हो रही है। तुम किस निर्जरा को चाहते हो? एक और समझना,
निर्जरा के लक्ष्य से तुम कभी भी फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। शायद अपने डॉक्टर कलाम जो थे उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, उन्हीं का है शायद, इफ़ यू एम एट द स्काई यू फॉल ऑन द ट्री टॉप, इफ़ यू एम एट द ट्री टॉप यू फॉल ऑन द ग्राउंड। मतलब तुम लक्ष्य ऊंचा रखोगे, मुझे आसमान को छूना है, तब जाकर के तुम जैसे तैसे पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। और तुम लक्ष्य ही यही रखोगे कि मुझे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचना है, तुम धरती पर ही बने रहोगे। ऐसा है, मतलब निर्जरा कभी भी लक्ष्य नहीं होता, ये एक पड़ाव मात्र है। और पड़ाव कभी भी हमेशा रहने के लिए नहीं होता, वो तो एक टेम्पररी उपाय होता है। भाई यहाँ पर पहुंचे, अब इससे भी आगे बढ़ना है, मोक्ष पर्याय को प्राप्त करना है, जो पूर्ण अवस्था है उसको प्राप्त करना है। मैथिली शरण गुप्त की एक इस बारे में बहुत सुंदर पंक्ति है, क्या, उद्देश्य नहीं इस जीवन का है श्रांत भवन में टिक जाना, पर जाना है उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। बस ऐसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचना है। एक और उदाहरण आता है अपने कौन, ध्यानचंद। ध्यानचंद जानते हैं कौन? प्लेयर था शायद, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के दिग्गज, एकदम लेजेंड जिन्हें माना जाता था। अब समझना, वे उनके परफेक्शन का मैं आपको तो एक उदाहरण देता हूँ, और मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी आप मुझे बताएंगे। हाँ, ये आप मुझे बताएंगे। बात ऐसी है कि शायद ये वर्ल्ड कप नहीं, कौन सा अपना ओलंपिक का गेम होना चाहिए। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वो हॉकी का ग्राउंड होता है, हॉकी के ग्राउंड के आधे तक लेकर के आए थे, और वहाँ से उन्होंने जोर से हॉकी स्टिक से मारा बॉल सामने वाले के गोल पोस्ट पे। ठीक है, बॉल उस खंबे को लग करके बाजू में चली गई। अब ठीक है, यूजुअली खंबे को लग करके अब सब ने कहा ओ थोड़े से रह गया, थोड़े से रह गया। ध्यानचंद वहाँ से हटे नहीं, वही के वही स्तब्ध बने रहे। उन्होंने कहा मेरा गोल हुआ है। अरे सब कह रहे भाई, सबने देखा क्या कि खंबे को लग करके बाहर गया, नहीं मेरा गोल हुआ है। तो इंसिस्ट करने पर चेक किया तो गोल पोस्ट बराबर 1 इंच से सरक गया था। दोनों साइड से बराबर सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए था ना, तो एक साइड पर वो थोड़ा सा ज़्यादा खिसक गया था। और फिर जब प्रॉपर मेजरमेंट किया तो समझ में आया कि हाँ ये गोल हो गया, और फिर गोल दे दिया गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, परफेक्शन की भी एक अपनी लेवल होती है। ये नहीं कहना कि हाँ इतना तो चलो हो जाता है, इतना तो चलो हो जाता है, नहीं। वो परफेक्शन इस लेवल की परफेक्शन होनी चाहिए, यही को तुमको चैलेंज ही ना कर सके, कोई चैलेंज ना कर सके। ऐसा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निर्जरा और संवर ये भी कोई पड़ाव, ये एक पड़ाव मात्र है, ये कोई अंतिम गंतव्य नहीं है। इसलिए जो लोग सिर्फ व्रत तप शील संयम आदि करने में ही अपने जीवन की इतिश्री मानते हैं, वो ये कर लेंगे तो सब हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तुम तप करो न करो, तुम शरीर को सुखाओ न सुखाओ, खा कर करो न खा कर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है एकमात्र शुद्धोपयोग से। तुम शुद्धोपयोग करोगे तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो निर्जरा तो क्या था, वो एक सहायक था कर्मों की। डेफिनेटली कर्मों की निर्जरा होती है, परंतु वो तो किंचित कथनचित होती है। हमें तो सर्व कर्मों का अभाव चाहिए, और सर्व कर्मों का अभाव प्राप्त करना है तो मोक्ष को ही प्राप्त करना होगा। ठीक है, आज मैं ज़्यादा प्रकरण को उलझाऊंगा नहीं, उलझाऊंगा मतलब विशेष अभी और कुछ बात कहूँगा नहीं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे आज थोड़ा सा जल्दी। नहीं थोड़ा सा 5-10 मिनट। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।